वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 to 9 अच्छे से क्लियर अप हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है चैप्टर नंबर 1 to 9 में, यू कैन आस्क मी। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 10, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का क्या रोल है हमारी सप्लाई चेन में। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेफर करता है बहुत सारे स्टेप को, जो मूव और स्टोर होता है हमारे प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर स्टेजेस टू कस्टमर स्टेज इन द सप्लाई चेन। ओवरऑल जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, उसका डिपेंडेंस हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो जाता है, जो अफेक्ट करता है हमारे सप्लाई चेन कॉस्ट को भी और हमारी कस्टमर्स की वैल्यू को भी। डिस्ट्रीब्यूशन तभी अगर होता है जब सारे स्टेजेस का सप्लाई चेन का पेयर एज वेल एज हमारा जो रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स है मूव करता है फ्रॉम सप्लाई टू मैन्युफैक्चर टू फिनिश गुड्स एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू एंड कस्टमर्स। जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सक्सेसफुली रिक्वायर्ड तब करता है जब उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है हर एक प्रोसेस में। साथ ही साथ वो प्रोडक्ट को जस्ट मूव नहीं करता बल्कि एक अनदर पॉइंट तक भी पहुंचाता है। गैदरिंग और सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशंस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, सारी की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनका ग्रोथ और कॉम्पिटिटिवनेस को भी देखा जाता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है वो हमारा हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन को। जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट और इलेबोरेट किया गया है एज अंडर सो बैलेंसेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बहुत हमें हेल्प करता है एक्सेसिबल करने में, डिलीवर करने में जो भी नेसेसरी प्रोडक्ट है एट द पॉइंट ऑफ रिक्वायरमेंट। अनसर्टेन नीड्स के बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ है वो प्रोटेक्ट करती है हमारी इन्वेंट्री एंगेज फोरकास्टिंग एरर्स को, साथ ही साथ हमारे सप्लाई डिस्ट्रप्शंस को एंड डिमांड स्ट्राइक्स को। जो भी ये सपोर्ट करता है हमारी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को, वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस की कॉस्ट को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ हमारे लॉन्ग प्रोडक्शन रन्स में हेल्प करता है। जो चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन का वो इंडिकेट करता है डिफरेंट सारे रूट जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को फ्लो करते हैं, साथ ही साथ एक ऐसे पाथवे के थ्रू जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट मूव करते हैं प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट यूज़र, और जिनका इंक्लूड हमारे इंटरमीडिएट भी करते हैं, और वहाँ पे एक अच्छा फ्लो होता है हमारे पार्टिसिपेशन का। जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हमें हमारे मार्केट ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के अचीव करने हो। साथ ही साथ जो हमारे मैन्युफैक्चर है वो हमारी वैल्यू यूटिलिटी को भी क्रिएट करते हैं, और प्लेस यूटिलिटी और जो टाइम यूटिलिटी है उसको क्रिएट करते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को एनहेंसिंग एफिशिएंसी, स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, फैसिलिटेट सर्च, लेस स्टॉक ऑफ गुड्स एंड प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर्स। ठीक है, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिज़ाइन क्या है। जो इसमें डिसीजन इन्वॉल्व होता है वो अप्रोप्रिएट नंबर और टाइप ऑफ मिडल मैन के ऊपर इंक्लूड करते हैं, साथ ही साथ एक लिंक होता है, स्ट्रैटेजी होती है टारगेट कस्टमर्स की, और उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रोसेस क्या है एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को क्रिएट करने का। सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ चैनल ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे। हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करना होगा, हमारी कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा, हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारे गुड्स एंड सर्विस की प्रमोशन हो रही है नहीं हो रही, साथ ही साथ ये भी देखना होगा जो हमारी मार्केट की इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास है नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे हमारे पूरा ध्यान देना होगा। नाउ हमें अब ये देखना होगा कि हमें आइडेंटिफाई करना है जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स इंटरमीडिएटरीज हैं, डायरेक्टली टू द एंड हम कस्टमर के पास जाकर सेल कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं। इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट की हेल्प ले सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और वो डिफरेंट इंटरमीडिएट्स कौन होंगे। सबसे पहले होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। होलसेलर क्या करता है, गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में बाय करता है मैन्युफैक्चर से, जिसका ऑब्जेक्टिव है रीसेल करना अपने रिटेलर को। फिर एक ब्रिज बन जाता है मैन्युफैक्चर और रिटेलर के बीच में, फिर वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, और होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन लोकली, स्टेट, लोकल, नेशनल लेवल पे डिफरेंट एरियाज में अपने गुड्स को ऐसे भेज देते हैं। नाउ एजेंट्स और ब्रोकर क्या होते हैं, जो मार्केट के इंटरमीडिएट जो एसेंशली आउटसोर्स होते हैं, उन्हें बहुत टिपिकल होता है बट प्रोडक्ट को बाय करना, बट वो नेगोशिएट कर लेते हैं परचेज सेल कमीशन में। तो उनको हम क्लासीफाई करते हैं सेलिंग एजेंट, सोल एजेंट, कमीशन एजेंट, ब्रोकर्स, क्लियरिंग एजेंट एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। रिटेलर एक ऐसा इंटरमीडिएट जो सेलिंग करता है डायरेक्टली टू द कस्टमर, जो लास्ट होता है इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, उसके पास ही राइट होता है काइंड ऑफ गुड्स को अवेलेबल कराना कस्टमर को। वो असेंबल करता है डिफरेंट आइटम्स को फ्रॉम डिफरेंट होलसेलर, ताकि वो मार्केट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को। वैल्यू एडेड रीसेलर कौन होता है, एक ऐसा इंटरमीडिएट जो टिपिकल होता है परचेज प्रोडक्ट करना बंडल में और सर्विसेज को फिर रीसेल करता है इंटीग्रेट में। वो कॉमनली क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के इंडस्ट्रीज में जाते हैं, जहाँ पे वैल्यू कम ऐड होती है, डेवलपिंग एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, फिर उन्हें रीसोल्ड करता है। नॉन स्टोर रिटेलिंग कहते हैं, एक डायरेक्ट सेलिंग होती है, मेल ऑर्डर सेलिंग होती है, जिसमें शॉपिंग वेबसाइट के थ्रू होती है, और उन सर्विसेज को हम रिटेल फैक्ट्री के पास जाते हैं, जहाँ नॉन स्टोरिंग रिटेलिंग होती है, कंसिस्टेंटली अचीव करती रहती है वो ग्रोथ, और स्लोली उनका ओवरऑल रिटेलिंग बिगर शेयर्स में ही होता है।
एनालाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट, जो हमारा मैन्युफैक्चर है वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है डिफरेंट नेचर में, डिफरेंट फीचर में। तो चैनल को सेलेक्ट करना होता है कि प्रोडक्ट की फीचर किस बेसिस पे वो चैनल का प्रोडक्ट का फीचर और नेचर रखेंगे। पेरिशेबल प्रोडक्ट के लिए हमें स्पीडी मूवमेंट चाहिए और शॉर्टर रूट चाहिए। ड्यूरेबल और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हमें लॉन्गर डाइवर्सिफिकेशन चैनल्स चाहिए। वेरा जो कस्टमाइज प्रोडक्ट है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कस्टमर्स पे ही होगी जो डिज़ायरेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एनालाइज करना पड़ता है कि हमें किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। कॉम्पिटिटर्स, जो कॉम्पिटिटर वो वॉच चैनल्स के राइवल्स होते हैं, तो सिमिलरली हमें चैनल को डिज़ायरेबल बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है प्रोडक्ट की। मार्केट को अवॉइडेबल चैनल्स का कॉम्पिटिटर के लिए हमें अवॉइड करने पड़ते हैं चैनल्स को, डोर टू डोर से अडॉप्ट भी हम कर सकते हैं। सेलेक्टिव ऑफ अल्टरनेटिव, कॉस्ट बेनिफिट्स एनालाइजेशन के लिए हमें बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगती है, कंपनसेट करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, इंश्योरेंस, मटेरियल हैंडलिंग, इन सारी चीज़ों को सेलिंग पॉइंट पे ही कैरिड आउट करना पड़ता है। तो कॉस्ट अपने बेनिफिट फाइनल डिसीजन लेने से पहले हमें अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बनाना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है। मार्केट एनवायरनमेंट, जो हमारा रिसेशन और डिप्रेशन है वो शॉर्टर और चीपर है चैनल को प्रेफर करना, तो हमारे पास वाइडर चॉइस होती है अल्टरनेट में से। इसीलिए हमें पेरिशेबल गुड्स को डिस्टेंस मार्केट में, ताकि जो कोल्ड फैसिलिटी है ट्रांसपोर्टेशन और वेयर की वो उसके हो, और जो हम इंटरमीडिएट वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हमारे पेरिशेबल गुड्स का। इवैल्यूएशन ऑफ कंपनी रिसोर्सेज, इसमें क्या था, हम कंपनी का साइज डिटरमाइन करते हैं और एबिलिटी देखते हैं हमारे मिडिल मैन की कितनी कॉपरेशन है। जो लार्ज कंपनी होती है उनके पास शॉर्टर चैनल होते हैं, इसलिए वो ब्रॉडर प्रोडक्ट लाइन जो चैनल की विल बी शॉर्ट करने के लिए वो मिक्स प्रोडक्ट्स की स्पेशलाइज रखते हैं। जो कंपनी है वो फेवर करती है सिलेक्टिव और एक्सक्लूसिव डीलरशिप्स को। जो भी फाइनल रिसोर्सेज होते हैं वो मिडिल मैन अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लेवल को रिड्यूस करने के लिए, तो फाइनेंशियली वीक होती है, उनका डिपेंडेंस सारा मिडिल मैन के ऊपर होता है। एनालाइजेशन ऑफ कस्टमर नीड, हमेशा फॉर्म को डीपली एनालाइज करना चाहिए, हमारे क्लाइंट्स की नीड्स क्या है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने लोड साइज है, वेटिंग टाइम है, स्पेशल कन्वीनियंट है या प्रोडक्ट की वैरायटी, सब उनके कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए। कंसिडरेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट, जो भी कंसिडरेशन होती है अफेक्ट करती है हमारे चैनल को, सिर्फ हमारे पास जो जिनके पास लाइसेंस है वही अकॉर्डिंग टू लॉ कर सकते हैं। नाउ कौन कौन से फैक्टर्स हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, कि पेरिशेबल प्रोडक्ट क्या है, यूनिट वैल्यू क्या होगी हमारे प्रोडक्ट की, क्या स्टैंडर्डाइजेशन कस्टमाइज प्रोडक्ट होंगे, क्या टेक्निकल नेचर होगा हमारे प्रोडक्ट का, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारे चैनल डिज़ाइन को। मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हमारे जो मार्केट के कि कितने नंबर ऑफ बायर है, कितने टाइप्स ऑफ बायर है, उनकी हैबिट क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, उनका साइज ऑफ मार्केट क्या है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी मार्केट कैरेक्टर्स हमारे चैनल डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमें इन सब की स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं रिगार्डिंग अवर चैनल डिज़ाइन। कस्टमर्स के क्या क्या कि ऑर्डर साइज़ कितना होगा, उनकी बाइंग हैबिट क्या है, उनके एक्सपीरियंस क्या है, उनकी ऑर्डर की विजिबिलिटी कैसी है, रिटर्नेबिलिटी कैसी है, तो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। एनवायरमेंटल से कैसे कि इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे, लेजिस्लेटिव रिस्ट्रिक्शंस कैसी है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो लिखते हैं। और ये सारी अचीव करने के लिए हमें लो कॉस्ट की हाई रिस्पॉन्सिव लगानी पड़ती है, कंपनी को अपना बेस्ट चूज़ करना पड़ता है, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर की वो अमंग करनी पड़ती है, वेयर की वैल्यू प्रोवाइड टू कस्टमर क्या होंगे और कॉस्ट मीटिंग क्या होंगे हमारे कस्टमर नीड्स की। ठीक है, ना उसके बाद रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो असिस्ट करेगा स्टॉक होल्डिंग में, जो भी एग्जीक्यूशन प्राइस होगा मैं वो फर्म और द फर्म के कस्टमर्स के बीच में होगा, जो भी फास्ट एंड प्रोडक्ट होगा, जो मूवमेंट होगी वो रिटेल शॉप टू कस्टमर बाकेस्ट होगी, जो भी हमारे चैनल्स प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, जो भी प्रेजेंस होगी हमारे होलसेलर रिटेलर की, वही पॉसिबल होगा कस्टमर तक रिक्वायर्ड प्रोडक्ट राइट टाइम पे देना, और स्टोर करना, उसको क्लोजली लोकेट करना और ऑर्डर करना जो फार रेक्टरी के है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, एक नैरो डाउन गैप आ जाता है हमारे प्रोड्यूसर और कस्टमर कंज्यूमर में, जो इकोनॉमिकली और एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को भी रिड्यूस करता ही करता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं वो सेल्समैनशिप होते हैं और वो हेल्प करते हैं हमें न्यू प्रोडक्ट्स क्रिएट करने में, सेलिंग करने में एंड प्रमोशन करने में। तो जो ये चैनल होते हैं वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं हमारे कस्टमर से, ताकि एक वेल एंड प्रॉपर फीडबैक मिले हमारे प्रोड्यूसर्स को। नाउ डिज़ाइन ऑप्शंस क्या हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए। सबसे पहले मैन्युफैक्चर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग कैसे होता है मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। देखिए, जो इमेज है वो क्या होती है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो सारे रिटेलर्स को अपने अपने प्रोडक्ट्स देते हैं, और फिर रिटेल के जो प्रोडक्ट्स उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, वो अपने कंज्यूमर्स को डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दे देता है। ठीक है, देखिए जो ये वाली लाइन है वो इंडिकेट कर रही है कि सारे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और फिर उससे हमारे फ्लो ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है थ्रू दिस एरिया। ठीक है,
कंज्यूमर रिटेलर को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, फिर रिटेलर अपने डिफरेंट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर को देता है और फिर उनके थ्रू वो अपना प्रोडक्ट सेल करता है अपने कस्टमर्स को, जिसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पे प्रोडक्ट जो भी डिलीवर होता है मैन्युफैक्चर तो एंड कंज्यूमर होता है रिटेलर पे। एक ऐसे एडवांटेज है हमें जो सेंट्रलाइज करता है, एग्रीगेट करता है हमारे रिटेलर्स के सप्लाईज की डिमांड क्या है, जहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ लेवल अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट होती है विद अ लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री। बेनिफिट यही है कि जो मेथड है हाईएस्ट हाई वैल्यू का और लो डिमांड्स का वो अनप्रिडिक्टेबल डिमांड होती है और हम डिमांड को प्रिडिक्ट करके लो वैल्यू में बना सकते हैं। यहाँ पे टिपिकल होती है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई लगती है, साथ ही क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, तो कस्टमर जो ऑर्डर वेराइटी रखते हैं आइटम की वो मैन्युफैक्चर और मल्टीपल शिपिंग का ही यूज़ करके करते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग इन ट्रांजिट। इसमें क्या होता है कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन रिटेलर को देते हैं और इन ट्रांजिट करियर को देते हैं। जो वो रिटेलर है वो सिर्फ रिटेलर को देते हैं, जिससे हमारा जो भी काम होता है उन सबके बीच में ही चलता रहता है कि हम कहाँ से शिपिंग करेंगे और कहाँ से मर्ज करेंगे, मतलब अपने प्रोडक्ट्स पहुँचा देना और एक ही जगह पर इकट्ठे होके वहीं से हमें मल्टीपल शिपिंग में अपना कस्टमर रिसीव कर लेता है अपना अपना ऑर्डर कि आपके इस टाइप की वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज फॉर कैरियर डिलीवरी। इसमें क्या होता है कि जो हमारे फैक्ट्रीज़ होती हैं वो वेयर हाउस में अपना प्रोडक्ट पहुंचा देती है और कस्टमर फिर वहां आके अपना अपना प्रोडक्ट पिकअप कर लेता है, क्योंकि अब हर पॉसिबल नहीं है कि अलग अलग शहर में जाके एक एक ऑर्डर प्लेस करना। कई फैक्ट्रीज नहीं कर पाती पर कुछ कर देती हैं, तो यहीं पर यही होता है कि जो कैरियर है वो अपना डिलीवर गुड करता है तो फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचा देता है। और जो हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री होता है वो सूट करता है प्रोडक्ट को, जहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है बहुत लोअर हो जाती है और मैन्युफैक्चर का जो स्टोर है वो इकोनॉमिकली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का वो ख़त्म हो जाता है और वो अपने कस्टमर के बहुत क्लोज होता है। यहाँ पे बहुत इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि स्लोली मूव करता है आइटम, तो ये एक सोफिस्टिकेटेड इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज विद लास्ट माइल डिलीवरी। इसमें क्या होता है कि जो हमारी फैक्ट्रीज होती हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स के पास जाती हैं, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन देती है, फिर कस्टमर उनको देता है और उसके अकॉर्डिंग एक लास्ट माइल का होता है। जो भी हमारे मर्चेंट्स जो डिलीवर होते हैं अपने गुड्स को ऑर्डरली रिसीव कर लेते हैं और साथ ही साथ पैक भी कर देते हैं। और जो डिलीवरी नीडेड पार्ट होता है वो डीलर्स और मल्टीपल डिलीवरीज पर डे होती है। लास्ट माइल डिलीवर होते हैं वो हाई इन्वेंट्री और लेवल ऑफ कॉस्ट होता है। जो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा होती है कि लास्ट माइल डिलीवरी होती है, स्पेशली वो डिलीवर करते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं। लेस एक्सपीरियंस होता है हमारा, तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो वेरी लार्ज सेल करते हैं और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, जहाँ पे जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है बल्कि प्रोडक्ट से। और जो कस्टमर है वो विलिंगली पे करता है हाउस डिलीवरी, वो रेडी है हाउस डिलीवरी पे करने के लिए। मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद कस्टमर पिकअप के लिए अब कैसे करते हैं देखिए। जो फैक्ट्रीज़ हैं वो रिटेलर और कोस्ट को जाते हैं और जो कस्टमर्स हैं वो पिकअप साइट्स पर आते हैं और अपना अपना प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये तीन है जो आपके पिकअप साइड है कि आपने बता दिया कि दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा, हम इनमें ही अपने अपने पिकअप रखेंगे, तो कस्टमर अपना वहाँ पे आके प्रोडक्ट पिकअप कर लेता है। उसको हम इसको ये कह देते हैं इमेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एंड स्टोर कस्टमर पिकअप। ठीक है, ना रिटेल विद कस्टमर पिकअप। इसमें क्या होता है जो हमारी फैक्ट्रीज होती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के पास जाती है, रिटेल शॉप पे जाती है, कस्टमर अपनी रिटेल शॉप से ही ले लेता है। सब फैक्ट्रीज में अपने प्रोडक्ट बने उन्हें मैन्युफैक्चर को दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ने रिटेल शॉप्स पर दे दिए और कस्टमर ने अपनी पसंद की शॉप से जाके ले लिए। उसको हम ऑमनी चैनल रिटेलिंग भी कहते हैं, जो कस्टमर अपने अकॉर्डिंग लेता है। ऑमनी चैनल फुल्ली इंटीग्रेट अप्रोच है जो शॉपर्स को प्रोवाइड करता है। मल्टीपल चैनल इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर ताकि उनके फुल ऑर्डर फुलफिल कर सके, जिसका इंटरेक्शन कस्टमर और रिटेलर के बीच में होता है प्राइमरी टर्म में, लाइक इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट एंड फंड्स में। जो रिटेलर प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन देता है कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करने पे, और जो ऑर्डर इन्फॉर्मेशन वो यूज़ करता है रिटेलर, वो अपने प्रोडक्ट को मूव करता है फ्रॉम टू कस्टमर। जब पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है कस्टमर टू रिटेलर और उस सेकंड परचेज मेड होते हैं, तो वो कस्टमर रिसीव करता है ईमेल नोटिफाइड कि आपने हमारा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लिया था, उसे प्रमोट कर सकते हो। तो इस तरह से ऑमनी चैनल इंटीग्रेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन भी, प्रमोशन भी और कम्युनिकेशन चैनल भी, और साथ ही फिजिकल और ऑनलाइन कॉमर्स भी कह सकते हैं। और जो शोरूम कस्टमर है वो कंपेयर करता है फर्स्ट गोइंग इनटू शोर और जिनका सेकेंड टाइम कैसा था। ठीक है, तो इसी तरीके से वो पिकअप करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन भी पुराते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 10 भी ख़त्म होता है, जो कि था आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है चैप्टर नंबर 10 में और या फिर किसी भी चैप्टर 1 to 10 में, यू कैन आस्क मी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मुझे मैसेज कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।